एक समय की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में बसंत नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। माता पिता की मृत्यु के बाद वो अपने छोटे से झोपड़ी जैसे घर में अकेले रहता था। एक दिन वो जंगल की ओर नदी किनारे मछलियां पकड़ने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी जख्मी हिरण पर पड़ी जो तड़पती हुई जमीन पर गिरी थी। लगता है जंगल में किसी शिकारी ने इस मासूम हिरनी को घायल कर दिया है और ये अपनी जान बचाकर यहाँ तक आई है। अरे तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो छोटी हिरनी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटी हिरनी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम क्या गूंगी हो? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बोलती ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। बसंत को उस मासूम जानवर पर बहुत दया आई। बसंत उस छोटी हिरन को उठाकर गांव के वैद्य जी के पास ले गया। अच्छा हुआ वैद्य जी आप यहीं मिल गए। ये हिंडी बहुत जख्मी है, कृपया इसका इलाज कर दीजिए। अरे यार बसंत, तुम क्या ही बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता इन जानवरों को कोई इलाज की जरूरत नहीं होती। ये लोग तो दुनिया में आए ही एक दूसरे का शिकार करने के लिए है। तुम क्यों मुझे बोल रहे हो इसका इलाज करने के लिए? इसको तो जरूरत ही नहीं है। जिस तरह हमें दर्द होता है वैसे ही इन्हें भी तो होता है। मेरी मेहनत की कमाई इस हिरनी की जान से बढ़कर नहीं। वैद्य जी मान गए और छोटी हिरन की मरहम पट्टी कर दी। देखो बसंत, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, मगर तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी तुम इसको अपने घर लेके जा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी पे रखना इसको। बसंत उसे अपने घर ले आया। हिरन बेचारा सुस्त हालत में बसंत के पास सोता है। छोटी हिरनी, तुम कुछ बोलती नहीं और मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें छोटी हिरनी ही बुलाऊंगा। इतना बोलकर बसंत हिरन के लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है और उसकी सेवा करने लगा। देखो तुम्हारे लिए केला लाया हूँ, जल्दी से खा लो, फिर दवा भी लेनी है ना। उसे खाना खिलाता, दवाई देता और उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे वो छोटी हिरन ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद बसंत ने सोचा कि अब हिरन को वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, चलो तुम्हें जंगल में छोड़ देता हूँ। ये देखो तुम्हारा जंगल आ गया, अब तुम चली जाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढ रहा होगा। लेकिन जब बसंत ने उसे जंगल में छोड़ने की कोशिश की तो वो हिरन उसकी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस बसंत के सीने से लिपट गई। अरे तुम तो मेरी गोद से उतर ही नहीं रही हो। अच्छा तो अब से हम साथ रहेंगे। बसंत और छोटी हिरन साथ साथ रहने लगे। वो हिरन अब उसके हर काम में हाथ बंटाने लगी। एक दिन बसंत मछली पकड़ने गया तो एक और मछुआरा वहां आया और बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बसंत हूँ, मछली पकड़ रहा हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? भला मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शायद हो सकता है हम दोनों अलग अलग समय पे आते हों, इसलिए पता नहीं होगा मेरे बारे में। वो सब मैं नहीं जानता, मगर आज से तुम मुझे यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बसंत बहुत सीधा था, बिना झगड़ा किए चुपचाप अपने घर लौट आया। अब हम क्या करें?
हमें कहीं और जाकर काम ढूंढना चाहिए। बसंत हिरन को लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं, तब अचानक हिरन बसंत को जोर से खींचने लगती है। क्या हुआ? भूख लगी है? कुछ नहीं मिला। बसंत हिरन को अपने साथ जंगल के अंदर किसी फल की तलाश करता है, मगर उनको सूखे पेड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। चलो दूसरे गांव चलते हैं। बसंत इतना बोलकर जंगल से निकल जाता है और चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। जहां की मुखिया जी खुद गांव में घूम रहे थे। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें जहां कभी नहीं देखा। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। अच्छा, तो तुम जहां काम की तलाश में आए हो। अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे घर के सामने वाली नदी साफ सफाई करो और बदले में खाने और रहने की जगह दे दो, तो क्या तुम्हें काम कर लोगे? बसंत खुशी से मान गया। धन्यवाद मुखिया जी। तुम हमारे गांव से आए हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना हमारा काम है। दिन भर मेहनत करता और उसकी छोटी हिरन भी उसकी मदद करती। एक दिन मुखिया जी के नौकर ने आकर खबर दी। मुखिया जी, घर में चोरी हो गई है। आपके लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? मुखिया जी, आपने जो कीमती खजाना रखा था वो सारा का सारा चोरी हो गया है। मैंने अभी अभी देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ तुम लोगों से ही किसी ने चोरी की है। मुझे सच बता दो, मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। मुखिया जी, मुझे लगता है ये काम हमारे किसी नौकर का नहीं है। ये पक्का हो ना हो उस बसंत का है, क्योंकि वो ही तो अलग गांव से आया है। इस गांव के नौकरों को तो हम अच्छे से जानते हैं। आपको उसकी तलाशी लेनी चाहिए, वहां से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मुझे लगता है बसंत ने किया है, उसकी तलाशी लो। मुखिया जी ने शक के आधार पर सबकी तलाशी ली और आखिर में बसंत के पास से कुछ सिक्के मिल गए। उन्हें लगा कि बसंत ने चोरी की है और उसे कैद करवा दिया गया। देखा मुखिया जी, मैं ना कहता था ये बसंत ही चोर है। आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। अभी देख लो दूसरे गांव के लोगों को काम देने का नतीजा। मैं ना कहता था बाहर के लोगों को काम नहीं देना चाहिए। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने चोरी की। नहीं मुखिया जी, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। 3 दिन तक उससे पूछताछ की गई, लेकिन बसंत चुप रहा। तभी वो छोटी हिरन मुखिया जी के पास आई और बोली, मुखिया जी, बसंत ने चोरी नहीं की। वो बिल्कुल निर्दोष है। मैंने सब देखा है। तुम बोलती हो? हाँ मुखिया जी, मैं बोल सकती हूँ। वो तो मेरी आदत है कम बोलने की, इसलिए आपने मुझे बोलते हुए नहीं देखा। और मैं जानती हूँ आपका सारा खजाना कहाँ पे है। अगर आपको पता करना है कि आपका खजाना कहाँ पे है तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगी, मगर उसके लिए आपको पहले मेरे दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही निर्दोष है। उसने कोई चोरी नहीं की। मुखिया जी ने बसंत को छोड़ दिया। अरे ओ झूठी हिरनी, अब दिखा कहाँ पे है तेरा खजाना। तुमने चालाकी से बसंत को छुड़ा लिया ना जेल से। इसे मैं अभी मजा चखाती हूँ। इसने मेरे निर्दोष दोस्त को अपनी झूठी चोरी के चक्कर में फंसा दिया। हिरन सबको लेकर गांव के पीछे पहाड़ी की गुफा तक गई और वहां पूरा खजाना छुपा मिला। पता चला कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुखिया जी का भरोसेमंद नौकर ही था।
नहीं नहीं मुखिया जी, ये चोरी मैंने नहीं की, ये पक्का इस बसंत का काम होगा। मगर मुखिया जी ने तो बोला ही नहीं कि आपने चोरी की है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। नौकर, तुमने विश्वास तोड़ा है, अब तुम कैद में रहोगे। मुखिया जी ने नौकर को कैद करवा दिया और कहा, और बसंत गांव का माननीय सेवक होगा। तुम्हारी जैसी निष्ठा दुर्लभ है। मुखिया जी आप तो बच गए, नहीं तो वो नौकर आपको हमेशा के लिए लूट के ले जाता। मैंने उसका पीछा किया था 2 दिन पहले, जब बसंत को आपने जेल में भेजा था। फिर जाके मुझे पता चला कि सारी चोरी वो कर रहा है। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें तो आप बस थोड़ा सा काम दे दिया करना, जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके और हम कुछ खा पी सके। तू सिर्फ मेरी साथी नहीं, मेरी रक्षक भी है। धन्यवाद छोटी हिरनी।